वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म इजी इंग्लिश लर्निंग दर्शन से इंडिया। आज की वीडियो लेक्चर में आप समझेंगे क्लास 10th के चैप्टर 5 द बॉल पोएम को। सबसे पहले समझते हैं इसके पोइट के बारे में। जॉन बेरीमैन वाज बोर्न ऑन अक्टूबर 25, 1940 इन ओक्लाहोमा। ओक्लाहोमा। जॉन बेरीमैन इस चैप्टर के राइटर का नाम है, जिनका जन्म हुआ था 25 अक्टूबर 1914 को ओक्लाहोमा नाम की जगह पर। ही वॉज एन अमेरिकन पोइट एंड स्कॉलर इन द 20th सेंचुरी। वो एक अमेरिकन कवि थे और स्कॉलर मीन्स विद्वान थे 20th सेंचुरी के। ही अटेंडेड द कोलंबिया कॉलेज। उन्होंने कोलंबिया कॉलेज को ज्वाइन किया, वेयर ही वाज टेकन अंडर गाइडशिप ऑफ लिटरेरी स्कॉलर एंड poet Mark Van Doren, whom he credited for instilling his interest poetry in him। जहाँ पर उन्होंने लिटरेरी वर्क किया, गाइडलाइन दी किस तरीके से साहित्य की फील्ड में काम किया जाता है, और वहाँ पर वो लिटरेरी विद्वान हो गए। और पोइट मार्क वैन डोरेन और बाकी के जो भी लोग थे, उन्होंने उनको क्रेडिट दिया उनकी पोइट्री के लिए और उनको उस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन दिया। बेरीमैन कैन बी कंसिडर्ड अ कॉन्फेशनल पोइट। इनको एक कॉन्फेशनल पोइट भी माना जाता है। हिज मोस्ट फेमस पोएम द ड्रीम सॉन्ग डील्स विद दिस थीम। उनकी सबसे जो फेमस प्रसिद्ध पोएम रही उसका नाम है द ड्रीम सॉन्ग। ही ऑल्सो वर्क एज अ प्रोफेसर एट हार्वर्ड, प्रिंसेटो यूनिवर्सिटी एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा। उन्होंने हार्वर्ड में भी यूनिवर्सिटी में काम किया, प्रिंसेटो यूनिवर्सिटी में काम किया, यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा में काम किया। ही डेड ऑन 7 जनवरी 1972। उनकी डेथ हो गई 7 जनवरी 1972 में। अबाउट द पोएम, पोएम के बारे में दे रखा है। इन दिस पोएम द पोएज वॉल वैन इज इजीली पर्सोनिफाइंग विद हिज यंग डेज। इस चैप्टर में जो बॉल है पोइट की, उसको उसके यंग डेज से पर्सोनिफाइज मीन्स होता है, कंपेयर किया गया है। एंड विच वर हैप्पी एंड इनोसेंट। उस समय वो बहुत मासूम और खुश हुआ करता था। पीपल में टेक बॉल्स जस्ट एज दे विल टेक अवे आवर इनोसेंस एंड फोर्स अस टू ग्रो अप सून। जैसे लोग हमारी बॉल ले लेते हैं, हमारे पास कुछ चीज़ होता है उस तरीके से ले लेते हैं, उस तरीके से हमारा बचपन भी चला गया हमारे हाथ से, जहाँ पर हम मासूम हुआ करते थे और लोगों ने हमें फोर्स किया या हम अपने आप ही खुद से बड़े होने लगे। एंड वंस वी लॉस आवर इनोसेंस, जब हम अपनी मासूमियत को खो देते हैं, देन वी कैन नॉट गेट इट बैक, तो हमको फिर वो वापस नहीं मिल सकती। बट डिस्पाइट ऑल ऑफ दीज वी हैव टू लर्न टू स्टैंड अप। इन सब चीज़ों के बावजूद हमें खुद को खड़ा करना आना चाहिए। ऑब्वियसली वी नीड टू बी स्ट्रॉन्ग एंड गेट ऑन विद आवर लाइफ। अगर हमारी लाइफ में कोई परेशानी आती है तो उससे हमें उभर कर दोबारा से गेट बैक स्टैंड खड़ा होना चाहिए। इरिस्पेक्टिव ऑफ द सैडनेस इन सैड, ये हमें पता है कि हमारे अंदर सैडनेस है, दुख होता है सबके अंदर, उसके बावजूद भी हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाकर दोबारा से खड़ा करना चाहिए। दिस इज़ ओनली वे वी विल सर्वाइव, यही एक तरीका होता है जिससे हम सर्वाइव कर पाएंगे। देयरफॉर वी हैव टू लर्न टू एक्सेप्ट एंड लेट गो। इसलिए हमें चीज़ों को सीखना आना चाहिए, एक्सेप्ट करना आना चाहिए, और किस तरीके से हम लेट को, मतलब लोग पकड़ कर बैठ जाते हैं बात को, उसको उस तरीके से पकड़ के नहीं बैठना चाहिए। किसी भी गलत बात को एक कान से सुन के, अगर हमारे काम की बात है तो उसको दूसरे कान से नहीं निकालना चाहिए। अगर काम की बात नहीं है तो उसको एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दो, मतलब हमें टेंशन में नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट बोला गया है इसमें टेक्स्ट, यहाँ से एनसीईआरटी लाइन शुरू होती है। ए बॉय लॉसेस ए बॉल, एक बच्चा अपनी बॉल को खो देता है। ही इज़ वेरी अपसेट, और वो बहुत अपसेट होता है। क्योंकि होता है ए बॉल डज नॉट कॉस्ट मच नॉर इट इज़ डिफिकल्ट टू बाय अनदर बॉल। बॉय की जो बॉय है उसकी बॉल की कीमत ज़्यादा नहीं थी, और ना ही ऐसा था कि वो दूसरी बॉल नहीं खरीद सकता। वाई देन इज़ द बॉय सो अपसेट, तो फिर इसका मतलब बोला गया है कि बॉय फिर अपसेट क्यों है। रीड द पोएम टू सी व्हाट द पोएट थिंक्स हैज़ बीन लॉस्ट। तो इस चैप्टर को समझने के लिए, बॉय अपसेट क्यों है, इसको समझने के लिए हमें इस चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा, इस पोएम को पढ़ना पड़ेगा। एंड व्हाट द बॉय हैज़ टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लॉसिंग समथिंग। और इस चैप्टर में लड़के ने क्या सीखा, किसी भी चीज़ को, इस चैप्टर ने किसी भी चीज़ को खोने के अनुभव से क्या सीखा। What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go, merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. इसमें बोला गया है, कभी एक लड़के को दिखता है, कभी एक लड़के को दिखता है जो गेंद से खेल रहा है, लेकिन अचानक अचानक से क्या होता है
गेंद उसके हाथ से छूट गई और सीधे पानी में जा गिरी। कभी उस लड़के के बारे में सोचता है जिसने अपनी गेंद खो दी है, कभी उस लड़के की उसकी प्रतिक्रिया के बारे में जानना चाहता है क्योंकि उसकी गेंद खो गई है। इसके साथ ही वह स्वयं से पूछता है कि जब उस लड़के की गेंद खो गई तो वह अब क्या करेगा। कवि ने गेंद को लड़के से दूर जाते हुए देखा। उसका कहना है कि लड़के के हाथ में जो गेंद थी वह मनोरंजक रूप से गली में उछल रही थी। इसका अर्थ है यह हुआ कि गेंद लड़के के हाथ से उछलकर गली में जा गिरी और उसके बाद में वह सीधे पानी में गिर गई। अब लड़का निराश और असहाय था। No use to say, "Oh, there are other walls." An ultimate sinking grief fixes the boy. As he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his wall bent, I would not intrude on him. A dime another wall is worthless. Now he senses first responsibility. इसमें बोला गया है जब कवि को पता चलता है कि लड़के ने अपनी गेंद खो दी है तो वह सोचता है कि लड़के को सांत्वना देने से कोई लाभ नहीं है। वह यह कहकर उसे सांत्वना देना चाहता है कि उसे एक और गेंद मिल जाएगी क्योंकि उसके पास भी बहुत सारी गेंदें हैं। वह लड़के को सांत्वना देना चाहता है कि क्योंकि लड़का बहुत दुखी है, वह पूरी तरह से देख चुका है, पूरी तरह से दुख से गिर चुका है, गिरा हुआ है। वह दुखी है क्योंकि उसके बचपन के दिनों की सारी यादें गेंद के साथ पानी में बह गई हैं। यहाँ कवि यह विचार व्यक्त करना चाहता है कि लड़का बहुत दुखी है क्योंकि जो गेंद अब पानी में चली गई है वह उसे उसकी गेंद के साथ ही पिछली मीठी यादों के बाद याद दिलाती रहेगी। वे यादें जब वह गेंद उसके पास थी। यह क्षति उसके लिए मतलब ये नुकसान उसके लिए बहुत ज़्यादा असहनीय हो रहा है और उसका हृदय दुख और वेदना से भरा हुआ है। कभी खुद को दूसरी गेंद खरीदने के लिए लड़कों के कुछ पैसे देने के लिए भी असमर्थ पाता है। उसे विश्वास है कि नई गेंद से लड़के में अपनेपन की भावना नहीं आएगी। इसके अलावा कवि सोचता है कि अब वह समय आ गया है कि लड़का अपनी वस्तुओं को देखभाल करने के साथ के उत्तरदायित्व की भावना भी विकसित कर सके। मतलब उसने केयरलेसनेस से तरीके से लापरवाही से वो गेंद को गिरा दिया और उसके अंदर ये भावना आ गई कि किस तरीके से चीज़ों को संभाल के रखना चाहिए उसको आगे के लिए। अगर वह चीज़ों को व्यवस्थित करना नहीं सीखेगा तो वह उनको बार बार खोएगा। ऐसा कहना चाह रहा है कवि। In a world of possessions, people will take balls, balls will be lost always, little boy, and no one buys a ball back. Money is external, he's learning well behind, and no one buys a ball back. Money is external, he's learning well behind his desperate eyes. The epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know, and most know many days how to stand up. इट मीन्स स्टूडेंट्स इन पंक्तियों के माध्यम से कवि बालक को उपदेश देता है कि वह अपने विचारों में बताना चाहता है कि बालक को सीखना होगा कि एक जो भौतिकवादी दुनिया होती है और इस दुनिया में उसे बहुत सी वस्तुएं व बहुत सारी चीज़ें खोनी पड़ेंगी। कवि गेंद का बालक की वस्तु के रूप में मानवीयकरण करता है उसका मतलब उसको विचारों के उसको विकसित करने की कोशिश करता है। कवि कहता है कि इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है कि यह कोई सांसारिक वस्तु है अथवा रिश्ता, लेकिन समय के साथ साथ सभी चीज़ें समाप्त हो जाती हैं। कवि कहता है कि बालक को उनके बिना जीना सीखना होगा। कवि कहता है कि कोई भी व्यक्ति यादें जैसी किसी वस्तु को नहीं खरीद सकता। कवि ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि उसके अनुसार पैसे से आप सब कुछ नहीं खरीद सकते हैं। यदि वह अभी कोई भी भौतिकवादी वस्तु खरीदता है तो वह अपनेपन की भावना नहीं खरीद पाएगा। उसका कहना है कि अब आगे से बालक को खोई हुई वस्तुओं की जो नुकसान है उसको सहना सीखना पड़ेगा। इसका अर्थ यह है कि बालक जीवन की वास्तविक सच्चाई को जानने की कोशिश कर रहा है, जो बताता है कि हर किसी के जीवन में आने वाली दुखों को स्वीकार करना होगा और फिर से खड़ा होना होगा। यह सत्य है कि जिसे हर किसी को अपने जीवन में सीखना पड़ेगा कि अगर हमारे जीवन में परेशानी आती है तो उसको पार करके हमें दोबारा से गेट पर स्टैंड खड़ा होना पड़ेगा। यह प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की कटु कहानी है, मतलब कड़वी कहानी है कि हमारे जीवन में परेशानी आती है, कुछ उस परेशानी में अटके रह जाते हैं, कुछ उस परेशानी को पार करके दोबारा से गेट पे खड़े हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस वीडियो लेक्चर, यू कैन आस्क अ डाउट इन द कमेंट सेक्शन।